अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके पास आए। इस वक्त एक खातून इनके पास बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, फला औरत, और इसकी नमाज के इस्तियाक और पाबंदी के ताल्लुक से जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, सवाब देने से अल्लाह ताला नहीं उगता था, मगर तुम अमल करते करते उगता जाओगे। और अल्लाह को दीन का वही अमल ज्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उकताए उसे अंजाम दे। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस ज़राई शोबे को बर्बाद कर देने के अज़ाइम रखती है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की नकल करने की बीआरएस को कतई ज़रूरत नहीं है। बीआरएस की स्कीमात पर दीगर रियासतों की सियासी जमातें खुद अमल करती हैं। हमने रियासत तेलंगाना को तरक्की से हम किनार किया है। आरमूर में बीआरएस उम्मीदवार ए जीवन रेड्डी के साथ एमएलसी के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। आरमूर हल्के असेंबली में आरमूर एमएलए व बीआरएस उम्मीदवार ए जीवन रेड्डी के क़यामगाह पर एक पुरहुजूम सहाफती इजलास से खिताब करते हुए एमएलसी के कविता ने कहा कि कांग्रेस के आला कायद राहुल गांधी तेलंगाना की जमीनी हकीकत से कतई ना आशना है। वो अपनी तकारीर में वही बात करते हैं जो उनको स्क्रिप्ट में तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन लिख कर देते हैं। जुमेरात यानी 19 अक्टूबर को मुनक्किदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मजीद कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खानदानी सियासत को फरोग देने की मसाई कर रही है। एमएलसी के कविता ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही अपने खतरनाक अज़ाइम जाहिर कर दिए हैं कि अगर कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आएगी तो ज़राई शोबे को सिर्फ 3 घंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे ही बरक़ी की सरबराही अमल में आएगी। लिहाजा कांग्रेस अगर बरसरे इख्तिदार आती है तो फिर ज़राई शोबे की तबाही यकीनी है। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी हाल ही में कर्नाटक में हुकूमत कायम की है और वहां पर भी यही वादे अवाम से किए गए थे, लेकिन अब तक उन वादों पर अमल आवारी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लिहाजा ये तवक्को ही फजूल है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो के उन वादों को पूरा करेगी। एमएलसी के कविता ने कांग्रेस की जानिब से कालिशफरम और मिशन भगीरथा में करप्शन के इल्जामात लगाए गए हैं और इतनी ज्यादा रकम के करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं जितना के उन प्रोजेक्ट्स का खर्चा ही है। लिहाजा कांग्रेस के ये इल्जामात बचकाना और मजाक का खेस है। एमएलसी के कविता ने उन इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया कि बीआरएस ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर की नकल की है। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस किसी के इंतखाबी मंशूर की नकल नहीं करती, बल्कि हकीकत यह है कि मुल्क के तूल व अर्ज में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने बीआरएस के इंतखाबी मंशूर और हुकूमती मंसूबों और स्कीमात की नकल की है, जिनमें काबिल जिक्र कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, रईतु बंधु और दीगर कई स्कीमात शामिल हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलसी के कविता के हमरा एमएलए व बीआरएस उम्मीदवार आरमूर ए जीवन रेड्डी, आरमूर मार्केट कमेटी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चेयरमैन डॉक्टर बी मधुशेखर, एमपीपी पी नरसैया, जेडपीटीसी एम संतोष, आरमूर चेयरपर्सन बल्दिया पंडित वनिता पवन, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू और कई मंडलों के सुदूर सरपंच और दीगर कायदीन शरीक थे। రాహుల్ గాంధీ గారిని ఇదివరకు కూడా మేము కోరినాం, రాహుల్ గాంధీ గారు మీరు వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తున్నప్పుడు ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రానికి మీకు వచ్చేటటువంటి స్క్రిప్ట్ను మీరు ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఎవరో రాసిస్తే చదువుకోవడం కాదు, కనీసం ఆ రాసిచ్చిన దాంట్లో అంశాలు ఏమున్నాయని ఖచ్చితంగా ఆలోచన చేసుకోవాలని చెప్పి నేను పదే వారిని కోరడం జరిగింది. అయినా కూడా వారు వైఖరిని మార్చుకుంటారు. నిన్న మాట్లాడుతూ ఒకటే మాట చెప్పారు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు, మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ భగీరథ ఇవన్నింటిలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు కమిషన్లు తీసుకుని చాలా అవినీతి జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము డైరెక్ట్గా స్వర్గం నుంచి దిగొచ్చాము, బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు బాగా కరెక్ట్ అన్న లైన్లో వారు మాట్లాడడం జరిగింది. మళ్ళీ రాహుల్ గాంధీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, మీరు చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి, యూత్ అందరూ కూడా దేశంలో ఆదర్శంగా తీసుకుంటారని కాంగ్రెస్ నాయకులు గొప్పగా చెప్తా ఉంటారు. మీరు కొద్దిగా దయచేసి ఆలోచన చేయాలి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఖర్చు ప్లస్ మిషన్ భగీరథ ఖర్చు రెండు కలిపితే కూడా 1,00,000 కోట్ల లోపలనే ఉన్నది.
1,00,000 కోట్ల లోపల ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టుల 1,00,000 కోట్ల అవినీతి ఎట్లా చేస్తారన్నది మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. మీరు మరీ ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాసిచ్చింది ఎట్లా పడితే అట్లా చదివేసి ఇక్కడ ఓట్లు వస్తాయి అని అనుకుంటే మాత్రం అది మీ అమాయకత్వం అవుతుంది. పదే పదే చెప్పిందే చెప్తే మీకే అవమానం అయితే తప్పే ఇంకొకటి లేదు. రెండో విషయం, ఒకవేళ నిజంగా అవినీతి జరిగింటే ఇవాళ యావత్ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు, ముఖ్యంగా మా ఆర్మూర్లో ఉన్నటువంటి రైతన్నలు వారి పొలాలకు నీళ్ళు వచ్చేవి కాదు. ఇవాళ మా ఆర్మూర్లో మొట్టమొదట మిషన్ భగీరథ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇవాళ ఆర్మూర్లో ఉన్నటువంటి పట్టణంలో ఉన్న ప్రతి ఇంట్లో నీళ్ళు వచ్చేవి కాదు అవినీతి జరిగింది. మీ హయాంలో, కాంగ్రెస్ హయాంలో అవినీతి జరిగింది కాబట్టి ఎస్ఆర్ఎస్పీ ప్రాజెక్టు మీరు కట్టడానికి 60 ఏళ్ళు తాత్సరం చేస్తే ఆఖరికి తెలంగాణ వచ్చినాక మీ తాతగారు నెహ్రూ గారు మొదలుపెట్టిన ప్రాజెక్టు కూడా కేసీఆర్ గారు మా నాయకుడు పూర్తి చేసేది తప్పితే మీరు పూర్తి చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. कांग्रेस रियासत में बरसर इख्तियार आने के बाद अवामी मफाद में बेशुमार काम अंजाम देगी। कांग्रेस ने 6 अहम इंतखाबी वादे अपने इंतखाबी मंशूर में शामिल किए हैं। इन पर फिलफोर अमल आवरी की जाएगी। आंगनूर के कांग्रेसी उम्मीदवार विनय रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। आरमूर के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार पी विनय रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 20 अक्टूबर को कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी अपने दौरे निजामाबाद के लिए आ रही है। दोपहर 3 बजे के करीब पिरकिट में उनका मोटरसाइकिल रैली के जरिए पुरतपाक खैर मकदम किया जाएगा और वहां से राहुल गांधी पदयात्रा करते हुए बराहे मामरेपल्ली चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, आरमूर को पहुंचेंगे और वहां पर 10 मिनट के लिए अवाम से खिताब करेंगे। विनय रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो राहुल गांधी के प्रोग्राम में बकसरत शिरकत करे। हल्के असेंबली आरमूर के कांग्रेसी उम्मीदवार विनय रेड्डी ने मुकामी एमएलए जीवन रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि आखिर अपने 10 साल दौरे इख्तियार में आपने कौन से तरक्याती काम अंजाम दिए और हुकूमती वादों की तकमील की। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कितने खानदानों में डबल बेडरूम मकानों को तकसीम किया गया। विनय रेड्डी ने कहा कि बीआरएस ने माजी में 2 मरतबा आवाम से बड़े बड़े वादे किए मगर उनका कोई भी वादा वफा नहीं हुआ। सिर्फ उन स्कीमात पर अमल आवारी की गई जिसमें बीआरएस के कायदीन को आमदनी हासिल हो। विनय रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने साबिका दौरे हुकूमत में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए थे और आइंदा भी कांग्रेस अवाम के मफाद में काम करेगी। विनय रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर इंतहाई अहमियत का हामिल और मुकम्मल तौर पर अवाम के मफाद में है, जिसमें अवाम से 6 अहम वादे किए गए हैं। जिसमें जो वादे किए गए हैं उनमें कांग्रेस की हुकूमत बनते ही रियासत में पकवान गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में सरबराह किया जाएगा। वजीफा 2000 से बढ़ाकर 4000 रुपए किया जाएगा और खवातीन को रियासत में मुफ्त आरटीसी बस में सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जाएगी और 5 लाख रुपए की लागत से इंदिरा स्कीम के तहत मकानों की तामीर करवाई जाएगी। 10 लाख रुपए की लागत से हेल्थ कार्ड की आरोग्यश्री स्कीम के तहत इजराई अमल में लाई जाएगी और इस स्कीम के तहत हादसात और कई अमराज का अहाता किया जाएगा। इसके अलावा ज़राई शोबे को खुसूसी बरात व स्कीमात से मुस्तफीद करवाया जाएगा। लाल जवार और हल्दी के किसानों के लिए खुसूसी कीमतें मुकर्रर करते हुए हुकूमत की जानिब से फसलों की खरीदी अमल में लाई जाएगी। विनय रेड्डी ने बीजेपी पर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हल्दी बोर्ड का वादा करते हुए तवील वक्त गुजार दिया गया और ऐन इंतखाबात से कबल वजीर आजम ने हल्दी बोर्ड के क़याम का ऐलान किया। यह कब कायम होगा यकीनी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस बरसर इख्तियार आते ही पहला काम हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस कायदीन, पीसीसी तशरीह कमेटी रुकन के वेंकटेश, आरमूर कांग्रेस सदर साई बाबा गौड़ के अलावा कांग्रेस कायदीन एम फहीम, अज्जू, जे रवि के अलावा दिगर शरीक थे। రాహుల్ గాంధీ గారి ప్రోగ్రాం మాకు 20వ తారీఖు సాయంత్రం ఉంది. 3 గంటలకి పెరికిట్ బైపాస్లో మేము రాహుల్ గాంధీ గారిని పెద్ద మొత్తంలో బైక్ల మీద వెళ్ళి రిసీవ్ చేసుకొని అక్కడ నుండి ర్యాలీగా అంబేద్కర్ చౌరస్తాకు వస్తాం. అక్కడ నియోజకవర్గం నుంచి పెద్ద మొత్తంలో అక్కడికి మహిళలు, నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరూ కూడా అక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. అక్కడ స్ట్రీట్ కార్నర్ ప్రోగ్రాం కూడా పెట్టడం జరిగింది. రైతులతో కూడా పసుపుకు సంబంధించిన, చెరుకుకు సంబంధించిన రైతులతో కూడా ఒక 10 నిమిషాలు మాట్లాడతారు అని కూడా తెలిసింది. అదే రకంగా దాని తర్వాత నుండి మేము ప్రతి మండలంలోని ప్రతి గడపకి తిరుగుతూ
మా ఏదైతే 6 గ్యారంటీలు కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ గారు ఇవ్వడం జరిగిందో అవన్నీ కూడా ప్రతి గడపకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తాం. స్కీములు ఏవైతే ఉన్నాయో మా ప్రభుత్వం రాగానే 500 రూపాయలకే సిలిండర్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. 200 యూనిట్ల వరకు కరెంటు ఉచితంగా ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ పోయినా మహిళలకు అందరూ కూడా బస్సు ఫ్రీ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. 2000 రూపాయలు ఈ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. మేము అర్హుల అందరికి కూడా 4000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ నియోజకవర్గంలో ఒక ఇల్లు కూడా కట్టలేదు. మేము రాగానే గతంలో ఎట్లయితే ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టించినాం అదే రకంగా 5 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్తున్నాం. అట్లనే మెడికల్ సంబంధించి హెల్త్ కార్డు కూడా 10 లక్షల రూపాయల హెల్త్ కార్డు కూడా ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఇస్తామని కూడా చెప్పినాం. ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితి ఉందంటే ఒక యాక్సిడెంట్ అయినా కానీ ఏదైనా ఒక వ్యక్తి హెల్త్తోని ఇబ్బంది పడితే ఆ వ్యక్తిని హైదరాబాద్ తీసుకపోతే వాళ్ళ ఇంటికి సంబంధించిన వ్యక్తులు వాళ్ళ గ్రామాల్లో వాళ్ళ గల్లీలో తిరిగి భూములో లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ తీసుకునే పరిస్థితి ఉంది. ఆ పరిస్థితి ఉండద్దని చెప్పి హెల్త్ కార్డు కూడా ఇష్యూ చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतो ने बोधन और बांसवाड़ा के इंतखाबी मराकिज का जायजा लिया। उन्होंने मराकिज रायदही, इंतखाबी सामान के स्टोर, ईवीएम मशीनों के स्ट्रांग रूम और गाड़ियों की पार्किंग और अमले के क़यामगाहों की जगहों का जायजा लिया और अहदेदारों को अहम हिदायतें दी। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु तेलंगाना असेंबली इंतखाबात 2023 को लेकर सरगर्म में वो गुज़िश्ता कई दिनों से मुख्तलिफ मंडलों और मज़ाजात के अलावा शहरी इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी इंतजामात का जायजा ले रही हैं। बिलखसूस पोलिंग बूथ और उसके अतराफ के माहौल और वहां वोटर्स को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा ले रही हैं और इंतखाबी अमल की तकमील के बाद ईवीएम मशीनों को महफूज रखने के लिए मुतवक्किल स्ट्रांग रूम्स का भी जायजा ले रही है और जिला ओहदेदारों को अहम हिदायतें भी जारी कर रही हैं। 18 अक्टूबर को जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतो ने मुख्तलिफ मौजाजात का दौरा किया। उन्होंने बोधन हल्के असेंबली और बांसवाड़ा हल्के असेंबली के कई पोलिंग मराकिज का जायजा लिया। बांसवाड़ा में SRN गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और न्यू आरडीओ ऑफिस का भी जायजा लिया और उन मुकामात का भी मुआयना किया जहां वोटों की गिनती की जाएगी। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इंतखाबी मवाद की तकसीम के मराकिज स्ट्रांग रूम्स पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए और सख्त तरीन सियानती इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। वोटर्स के लिए भी मुमकिना सहूलतों का इंतजाम किया जाए। इंतखाबी सामान और अमले की मुंतकिली के लिए ट्रांसपोर्ट गाड़ियों और उनकी पार्किंग के खुसूसी इंतजामात किए जाए और इस मामले में किसी किस्म की लापरवाही या गफलत का कतई मुजाहिरा न किया जाए। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल कलेक्टर पी यादव रेड्डी के अलावा बोधन आरडीओ राजा गौड़, बांसवाड़ा आरडीओ भुजंग सिंह के अलावा दीगर कई ओहदेदार मौजूद थे। जिला कलेक्टर का बैंकर्स के साथ अहम इजलास, रकमी तबादलों के मुस्तंद रिकॉर्ड को जमा करने की हिदायत और रकूमात के डिपॉजिट और विड्रा की तफसीलात इलेक्शन अथॉरिटी को फौरी फराहम की जाए। उम्मीदवारों के खुसूसी बैंक अकाउंट खोले जाएं। इंतखाबी खर्च की हद हर उम्मीदवार के लिए सिर्फ 40 लाख रुपए मुकर्रर है। जिला कलेक्टर ने बैंकर्स को अहम हिदायतें दी। जिला कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु जो इस वक्त जिला इलेक्शन ऑफिसर की हैसियत से सरगर्म है और जिले में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के नफाज के अहम जिम्मेदार है, लिहाजा इंतखाबी अमल को जिले में साफ व शफाफ बनाना उनके फराइज में शामिल है। लिहाजा उन्होंने तमामी महकमा जात को सख्त चौकसी अख्तियार करने की हिदायत जारी की और रकूमात और शराब की मुंतकिली पर खुसूसी नजर रखने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में वाक़ इजलास हॉल में जिला कलेक्टर ने जिले के तमाम बैंकर्स का इजलास तलब किया और बैंकर से खिताब करते हुए बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के लिहाज से रकमी लेन देन के मुकम्मल व मुस्तनद सबूत लाजमी है। लिहाजा कोई भी शख्स 10 लाख के करीब रकम डिपॉजिट करवाता है या फिर रकम निकालता है तो इस बात का जायजा लिया जाए कि ये रकम कहां से आई और किस जिम्मन में आई और इस रकम का कानून ने मौकूफ किया है और क्यों इस रकम का तबादला अमल में आ रहा है। लिहाजा इस रकम के तबादले की फौरी इत्तला इलेक्शन हुक्काम को दी जाए क्योंकि इंतखाबात में अखराजात की जो हद तय है उस पर नजर रखी जा सके। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर ने बैंकर्स को हिदायत दी कि
चेक्स के मुकम्मल रिकॉर्ड के ऑनलाइन ट्रांसफर शुदा रकम पर गहरी नजर रखी जाए। उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत कोई असेंबली उम्मीदवार 40 लाख रुपए से जायद अखराजात नहीं कर सकता, लिहाजा गैर मजाज अखराजात पर नजर रखना और उसकी रोकथाम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इसमें बैंकर्स को भरपूर ताउन करना चाहिए। इंतखाबी अखराजात पर नजर रखने के लिए हर उम्मीदवार को खुसूसी खाता खोलने की हिदायत दी गई है और इसी के जरिए तमाम अदायगियों का मशवरा दिया गया है, लिहाजा बैंकर्स इसमें ताउन करे और उनका खाता खोलकर चेकबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड फौरी जारी किए जाए और उम्मीदवारों को किसी किस्म की शिकायत का मौका पैदा न हो। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर पी यादव रेड्डी, लीड बैंक जिला मैनेजर श्रीनिवास राव, इलेक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर पवन के अलावा बैंकर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कलमेश्वर सिंह नावार ने शहीद पुलिस मुलाजिमीन के मकान पर पहुंचकर इनके अफराद खानदान से मुलाकात की और शहीद मुलाजिमीन की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराजे अकीदत पेश की और कहा कि इन शोधा के अफराद खानदान के साथ पूरा पुलिस महकमा मौजूद है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में वो पुलिस हुक्काम से रब्त पैदा कर सकते हैं। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कलमेश्वर सिंह नवाब ने आज एक बार फिर अपने महकमे के रुफका के हमरा शहीद पुलिस मुलाजिमीन के मकानों पर पहुंचकर उनकी अफराद खानदान से मुलाकात की और उन मुलाजिमीन की कुर्बानियों को नाकाबिले फरामोश करार देते हुए इजहार गानगत की। रियासती डीजीपी के तहरीरी अहकामात की हिदायत पर आज एस जयराम ने शहीद पुलिस मुलाजिमीन के मकानों पर पहुंचकर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और दिली खराज अकीदत पेश की। उन्होंने कहा कि उन पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों की बखूबी तकमील की और अवामी खिदमत और फराइज की तकमील के दौरान अपनी जान दी। उन्होंने इन शहीद मुलाजिमीन के अफराद खानदान को तयक़ुन दिया कि पुलिस महकमा हमेशा उनके साथ है और किसी मदद की जरूरत पर वो बेझिझक पुलिस हुक्काम से रब्त पैदा कर सकते हैं। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल डीसीपी एस जयराम, एडिशनल डीसीपी AR गिरिराजू, NIB इंस्पेक्टर जे गुणवंता राव, पुलिस एसोसिएशन सदर मोहम्मद शकील पाशा के अलावा दीगर मौजूद थे। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का नफाज, गैर मजाज रकूमात और शराब की मुंतकिली पर पुलिस की गहरी नजर। एक इत्तला पर पुलिस टास्क फोर्स ने दावा किया 63,40,000 रुपए की भारी रकम बरामद करते हुए जब्त कर लिया। टास्क फोर्स ने यह केस 3 टाउन पुलिस स्टेशन और ACP निजामाबाद के हवाले कर दिया। बवसूख जराये से मिलने वाली इत्तला पर पुलिस टास्क फोर्स ने तेज रफ्तार हंगामी कार्रवाई की और 3 टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में दावा करते हुए गैर मजाज भारी रकम के जखीरे को बरामद करते हुए जब्त कर लिया। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इंतखाबात का इनेकाद अमल में आ रहा है और रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का नफाज भी अमल में आ चुका है, जिस पर निजामाबाद कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार ने सख्ती के साथ चौकसी अख्तियार करने की पुलिस महकमे को हिदायत जारी की। बिलखसूस गैर मजाज रकूमात और शराब की मुंतकिली को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाने की हिदायत दी, जिसके बाद पूरा पुलिस महकमा सरगर्म हो गया। आज ACP टास्क फोर्स राजशेखर राजू को एक मोतबर जराये से भारी रकम के जखीरे की इत्तला मिली, जिस पर उन्होंने अपने अमले के साथ तेज रफ्तार धावा किया और 3 टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में 63,40,000 रुपए की भारी रकम बरामद करते हुए जब्त कर ली। कियास किया जा रहा है कि यह रकम हवाले के जरिए मुंतकिल की गई। टास्क फोर्स ACP राजशेखर राजू ने जब्तशुदा रकम ACP निजामाबाद किरण कुमार और 3 टाउन SI प्रवीण कुमार के हवाले कर दी, ताकि इस केस की मजीद जामा तहकीकात हो सके और इस पर मुकदमा दर्ज करते हुए हकायक को मंजरेआम पर लाया जा सके। इस मौके पर टास्क फोर्स इंस्पेक्टर्स अजय, अंजया और दीगर पुलिस मुलाजिमीन रामलू, अनिल, भूषण, लक्ष्मिया के अलावा दीगर ने इस कामयाब दावे में हिस्सा लिया। बैराज मुदल के उम्मीदवार जी विठल रेड्डी की इंतखाबी मुहिम जारी। उन्होंने तारून मंडल में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से मुलाकात की और बताया कि वज़ीर आला KCR ने अपने 10 साला दौरे इख्तिदार में बेशुमार फराही व तरक्याती स्कीमात से आवाम और तेलंगाना को तरक्की से हमकिनार किया। निर्मल जिला BRS सदूर रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने आज भैंसा डिवीजन के तानूर मंडल में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर रुकन असेंबली मुदवल जी विठल रेड्डी ने तानूर के मुख्तलिफ इलाकों का गश्त करते हुए आवाम से मुलाकात की। साथ ही इस मौके पर उन्होंने तानूर मंडल में BRS पार्टी दफ्तर का भी इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर तानूर मंडल के मुख्तलिफ
मौजूआत की मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता 50 से ज्यादा अफराद ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर जी विठल रेड्डी ने उन अफराद को गुलाबी रंग का पार्टी खंडवा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। बादशाह विठल रेड्डी ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि इस बार भी BRS पार्टी भारी अक्सरियत के साथ तीसरी बार भी कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि तेलंगाना रियासत मुल्क की तमाम रियासतों से आगे है, क्योंकि तेलंगाना के वजीर आला KCR का बुनियादी मकसद रियासत तेलंगाना को तरक्की की तरफ गामजन करना है। आज यही वजह है कि रियासत तेलंगाना की आवाम के लिए KCR की जानिब से मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए आवाम को हर मुमकिन सहूलतें फराहम कर रही है, जिससे आज तेलंगाना की आवाम खुश व मुतमईन है। इस मौके पर निर्मल जिला ZP वाइस चेयरमैन सागराबाई, राजन्ना मंडल कन्वीनर पोता रेड्डी, भाईसा AMC के वाइस चेयरमैन JK पाटिल, नायब MPP चंद्रकांत, BRS मंडल नायब सदर चंद्रकांत, मंडल कोऑप्शन मेंबर गोविंद राव पाटिल के अलावा BRS के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। क्योंकि ये पूरे स्कीम जो भी पड़े माइनॉरिटी भाइयों को भी अमल होता है, और जो भी ज्यादा कर रहे हर स्कीम में कल्याण लक्ष्मी, शादी उम्र, केतों का हर चीज जो है माइनॉरिटी भाइयों को भी इंक्लूड हो रहा है। तो आप भी बुद्धिमान है, पढ़े लिखे सवाल है, नॉलेज है, सब है। आप भी सोचो एक बार, ये पूरे स्कीम कहीं दूसरा राष्ट्र में है क्या? दूसरा स्टेट में कहीं भी नहीं, अपने बाजू में महाराष्ट्र है, वहाँ कहीं भी नहीं, सिर्फ अपने तेलंगाना में। आप सोचिए, और तेलंगाना सरकार सेकुलर है, बहुत हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सबको एक ही तरह से देखते। दूसरा स्टेट में वैसा नहीं है। तो आप लोग सेकुलर स्टेट है, आप भी समझना, आप भी जो है ऐसे सरकार को आप मजबूत बनाना बोल के आप बांसवाड़ा में कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों का अहम इजलास। बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज कासुला बालराज ने बताया कि कांग्रेस ने बांसवाड़ा में अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। कांग्रेस बांसवाड़ा से जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, इसकी कामयाबी के लिए कांग्रेस के तमामी कायदीन व कारकुनान जद्दोजहद करेंगे। आम इंतखाबात के ऐलान के साथ ही जिले में सियासी सरगर्मियां उरूज पर है। बांसवाड़ा हलके में भी इंतखाबी तैयारियां जोरों शोर से जारी है। बांसवाड़ा हलके से कांग्रेसी कायदीन ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हम उन्हें जरूर कामयाबी से हमकनार करवाएंगे। आज कांग्रेसी कायदीन ने बांसवाड़ा हलके के PR फंक्शन हॉल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे के ज़िमन में एक इजलास मुनक्किद किया और राहुल गांधी के 20 अक्टूबर के दौरे की कामयाबी के लिए कारकुनों से बातचीत की। इस इजलास में बांसवाड़ा हलके के कांग्रेस कायद कासुला बालराज ने कहा कि 30 नवंबर के असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मंशूर से अवाम में जोश व खरोश भी देखा जा रहा है और बांसवाड़ा हलके से अभी तक उम्मीदवार का नाम बताया नहीं गया है। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें सरगर्म है, लेकिन उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हम उसका सपोर्ट जरूर करेंगे और कांग्रेसी उम्मीदवार को जरूर कामयाबी से हमकनार करवाएंगे और पोचाराम को उनके ओहदे से नीचे बराबर लेकर आएंगे। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन खालिक, असद बिन मोहसिन, चंद्रशेखर के अलावा दीगर मौजूद थे। ACP का धावा 9,000 रिश्वत लेते हुए डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेनी प्रसाद रंगे हाथों गिरफ्तार। उन्होंने मुतवफी ड्राइवर के अफराद खानदान से 9,000 रुपए रिश्वत तलब की थी, जिसकी उन्होंने ACP से शिकायत की। इस शिकायत की बुनियाद पर ACP ने दावा किया। जिला निजामाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरान ने महकमा इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की एक खातून डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसील के मुताबिक निजामाबाद जिले में ACP के अफसरान ने जिला कलेक्ट्रेट में महकमा इंफॉर्मेशन की DE वेनी प्रसन्ना को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले ड्राइवर की मौत के बाद लवाहिकीन उसके अहल खाना के लिए GPS और दीगर इमदाद लेने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाते रहे। मुतालिका डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर वेनी प्रसन्ना ने मुतासरा के अहल खाना से 9,000 की रिश्वत तलब की, जिस पर मुतासरा के अहल खाना ने ACP हुकाम से रुजू हुए। ACP के DSP आनंद कुमार ने जुमेरात को वेनी प्रसन्ना को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कलेक्ट्रेट में महकमा इंफॉर्मेशन की DE ऑफिस में ACP के अहलकार तलाशी ले रहे। एक हफ्ते के अंदर ACP के हाथों पकड़े गए 2 सरकारी मुलाजिमीन जिले में बहस का मौजू बन गए। खबरें इतनी, मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।